हर हर महादेव। डिवाइन लवलीज कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा त्यागी और स्वागत करती हूं अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में। आपका बहुत बहुत आपके पार्टनर की करंट फीलिंग सुबह से आफ्टरनून तक की क्या है हम चेक करेंगे। आई एम गोइंग टू यूज 2 डिविनेशन टूल। वन इज द डाइस एंड सेकंड वन इज द गुड ओल्ड टैरो। बहुत ही प्रिसाइज रीडिंग दूंगी, एंड तक देखना, लाइक शेयर क्लेम जरूर करना, पॉजिटिव पे फोकस करना। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। एंड राधा रानी से जरूर प्रार्थना कर लेना जब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लेना। मैं भी प्रे करूंगी राधा रानी से, उस समय मेरे साथ उस प्रेयर में आपने बने रहना है। मुझे आपका अटेंशन फॉर द नेक्स्ट सम टाइम इधर चाहिए इन द रीडिंग। आप जितना अच्छे से कनेक्ट करोगे, जितना इधर प्रेजेंट रहोगे रीडिंग में, उतना ही ज्यादा रेजोनेट कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी सही कनेक्ट हो पाएंगी एंड यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ द रीडिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो डाइस है वो बाद में यूज करूंगी, पहले कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि मेरे डेक पे बरसाएं और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील कीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। व्यूअर आइए, कर लीजिए अपने इष्ट को याद और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और हंसता मुस्कुराता चेहरा अपने पार्टनर का याद कर लीजिए। श्री राधे श्री राधे। पहले मैं इनिशियल 6 कार्ड्स निकालूंगी एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक इट अप, बिल्ड द एनर्जीज ऑन टॉप ऑफ इट। ओके, पहला तो माइंड का कार्ड आ रहा है। माइंड माइंड माइंड, ओके। देन इंटीग्रेशन, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, ओके। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेशन, काफी सिमिलर एनर्जीज के कार्ड्स आ रहे हैं। फ्लावरिंग, एग्जॉशन। चलो 2 कार्ड और निकालती हूं। चेंज, ओके। द ड्रीम। यू नो व्यूअर, मुझे क्या दिखाई देता है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कार्ड मुझसे आज? कार्ड मुझसे कह रहे हैं कि आप दोनों एक ऐसा कपल हो, आप दोनों एक ऐसा हंसों का जोड़ा हो जो कि एक दूसरे को बहुत कंप्लीट करते हो। ठीक है, आप दोनों का पार्टिसिपेशन एक दूसरे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो आपके पर्सन भी है ना, इनके अपने उतार चढ़ाव, मूड स्विंग्स, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। इनको ऐसा लगता है आप इनकी लाइफ में होते हो ना, सब अच्छा अच्छा होता है। आप इनकी लाइफ में रहते हो ना, तो इनको जीवन का एक मकसद मिल जाता है, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहती है, इनकी लाइफ में एडवेंचर रहता है, इनकी लाइफ में मतलब इनकी स्पिरिट्स हाई रहती हैं आपके रहने से। आपका और इनका इंटीग्रेशन आप दोनों के लिए ही काफी ज्यादा ग्रोथ का रीजन रहा हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन ऐसे भी हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा अपने ख्वाबों में देखते हैं। आप इस पर्सन के ड्रीम्स में आजकल बहुत आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि मुझे ड्रीम का कार्ड मिल रहा है। ओके, ये भी दिखाता है कि आपकी जो लव स्टोरी है वो इनिशियली बहुत ज्यादा ड्रीमी रही होगी। ओके, रेजोनेट करो तो जरूर बताना। ठीक है, बहुत ड्रीमी ड्रीमी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को लेके। यानी कि एक सुंदर सपना जैसा होता है ना, ऐसा फील हुआ आपको ये रिलेशनशिप जब आप इस रिलेशनशिप में आए हो। बहुत समय तक आपको ऐसा लगा कि यार दिस इज द परफेक्ट मैन, दिस इज द परफेक्ट वुमन, दिस इज द परफेक्ट रिलेशनशिप। तो आप लोगों के लिए ये सपना सुंदर रहा है, ये रिश्ता सुंदर रहा है, सपने जैसा रहा है। ऑल्सो अपने पार्टनर के माइंड में, उनके सपनों में, उनके सबकॉन्शियस में आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हो। आपकी उपस्थिति इनके माइंड में, इनके दिल में, इनके सबकॉन्शियस में दर्ज लगातार हो रही है। आपकी छाप इनके लाइफ में ऐसी है व्यूअर कि चाहकर भी उसको मिटा नहीं सकते हैं। आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपको अवॉइड कर सकते हैं, आपसे लड़ सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं, लेकिन पर्सन आपको भूल नहीं सकता बिल्कुल भी। इस तरीके से इंटीग्रेटेड हो आप एक दूसरे में, छोटी मोटी बात नहीं है व्यूअर। इससे, इस इंटीग्रेशन से निकलना इतना आसान नहीं है। ओके, एंड पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इतना रहा है आपका इनकी जिंदगी में और इनका आपकी जिंदगी में कि एकदम से उखाड़ के फेंक देना, इतने बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक देना तो आपके पार्टनर के हाथ में भी नहीं है। और मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना बड़ा थका थका और एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। ये अपने आप को ना बहुत ज्यादा थकान से भरा मान रहे हैं। जैसे कोई इंसान चलता है चलता है चलता है, फिर वो कुछ चीजें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिर उससे नहीं हो रही है, अपनी लाइफ की कुछ सिचुएशन से लड़ रहा है, वो भी नहीं कर पा रहा है। समवेयर पर्सन बहुत एग्जॉस्टेड है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अपने पार्टनर को समझने के लिए ऐसे भी मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ आपको कि आपका पार्टनर, एक और इसका डायमेंशन ये है कि आपका पार्टनर बहुत जल्दी ना हार मान लेता है स्थिति से। जैसे कि अब देखो, रिश्ता हमेशा तो एक सा नहीं रहता, कई बार रिश्ते में चैलेंजेस भी आते हैं। आपका पार्टनर ना उस चैलेंज से डर जाता है। इसने कई बार ऐसा हुआ है कि आपने चाहा है कि ये स्टैंड ले,
रिश्ते में ये कुछ कहे, कुछ बोले, कुछ ये बोले कि ठीक है मैं संभाल लूंगा, आपको अपने पार्टनर से ये एनर्जी हमेशा मिसिंग रहती है कि मैं संभाल लूंगा। ये नहीं कहते, ये उल्टा भाग जाते हैं या फिर आपको ब्लेम करने के लिए लग जाते हैं। तो जब इस रिश्ते में जरूरत थी इन्हें संभालने की, तो ये कहीं ना कहीं चूके हैं, ऐसा दिखता है। जल्दी हार मान लेते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं, इनको थोड़ा कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। इनको इतना ज्यादा लाइफ में नाटक ड्रामा सब नहीं चाहिए। अगर इनको लगता है कि तो ड्रामा बहुत बढ़ रहा है, इनको लगता है इनकी फैमिली को इन्वॉल्व हो जाएगी, वो उनको कुछ कहेंगे, या आप बहुत ड्रामा करने वाले हो, बहुत इमोशनली इनको मैनिपुलेट करने वाले हो, या इमोशनल हो जाके इनसे सवाल पूछने वाले हो ना, तब भी ये पर्सन भाग जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखेगा, दौड़ के चले जाएंगे कि सोचेंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं बात करनी, मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं जरा डाइस से देखती हूं कि इन एनर्जीज को और क्या नंबर्स क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 6 की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है, बृहस्पति महाराज की एनर्जी है, अगेन शुक्र। नंबर 5 बुध और शुक्र मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का ना होना या कम्युनिकेशन कम होना ना आपके लिए बहुत ज्यादा ना इस रिश्ते के लिए खतरनाक रहा है। ओके, इस रिश्ते में ना अगर कम्युनिकेशन ठीक होता ना तो बहुत सी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती है। आपके पार्टनर ने कम्युनिकेट ही नहीं की बहुत सारी चीजों को ये ना बातचीत से सुलझा सकते थे, उन्होंने नहीं सुलझाई। अब आपका पार्टनर बातचीत करना चाहता है, अब आपका पार्टनर आपसे आके बहुत सी चीजें कहना चाहता है। जब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ गई है या एक दूसरे से बिछुड़ने की सिचुएशन आ गई है, तो आपके पार्टनर अब कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे बृहस्पति महाराज की भी दिखाई दे रही है यहाँ पे एनर्जी। आपके पार्टनर को कहते हैं ना सद्बुद्धि आना, आपके पार्टनर को ये रियलाइज होना कि यार मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ गलत कर रहा हूँ, और मैं अपने पार्टनर को जाने अनजाने में बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा हूँ या हर्ट कर रही हूँ। तो इस तरह की सहमति आपके पार्टनर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर किसी काउंसलर का, किसी टैरो रीडर का, किसी एस्ट्रोलॉजर का, या फिर अपने किसी बड़े का, या फिर अपने किसी बहुत ऐसे दोस्त का जिनकी बातें बहुत सुनते हैं ना, उनका सहारा भी ले रहे हो सकते हैं आपके अपने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, आपके जो पार्टनर है वो टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आपके पार्टनर किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आपके पार्टनर एक हीलर हो सकते हैं, आपके पार्टनर एक किसी एकेडमिक या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किसी पद पे हो सकते हैं। ऑल इन ऑल मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे जॉब में हो सकते हैं या आप ऐसे जॉब में हो सकते हो जिसमें कि बहुत ज्यादा या तो डेस्क जॉब हो, सिटिंग जॉब हो, या फिर बहुत ज्यादा ये होता है ना कि स्कॉलरली जॉब्स कुछ होते हैं जिसमें बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत डीप चाहिए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स उठा रही हूँ जो मुझे दिख रहे हैं हाईलाइटेड, ताकि आप रेजोनेट करने में आपको हेल्प मिले। बाकी एनर्जीज पे आपको फोकस करना ही है। अगर इन करियर से आप नहीं भी रेजोनेट करते हो तो भी आप रीडिंग देखो। और क्या रह सकता है मुझे यहाँ पे, मुझे आपके पार्टनर और आप दोनों ही ना बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हो। कम से कम आप तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी एस्पेक्ट्स है ना जिसमें आप और आपके पार्टनर काफी सिमिलर भी हो, वो और आप काफी एक जैसे इंसान हो, इसलिए आप दोनों के बीच में क्लैशेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में आप दोनों ही मात खा जाते हो, जो कहना है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता, या फिर आप बातचीत शुरू करते हो अच्छे नोट पे, पॉजिटिव नोट पे, किसी चीज को सुलझाने के लिए, लेकिन वो बात कहीं पहुंचती ही नहीं है, आपकी फिर लड़ाई हो जाती है। और आजकल तो मनमुटाव हद से ज्यादा बढ़े हुए हैं, आजकल तो मनमुटाव इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं कि आपका पार्टनर इतना परेशान, इतना हैरान, आप खुद इतने ज्यादा एंजाइटी में हो, कॉम्प्रोमाइज कोई भी करने को तैयार नहीं है। इस बार कॉम्प्रोमाइज कोई करने को तैयार नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन आपके पार्टनर का मन थोड़ा सा बदल रहा है, उनका जो थोड़ा सा ना टूट रहा है, उनका जो अक्खड़पन है, कहीं ना कहीं किले की दीवारों में दरारें आ रही हैं। आपका पार्टनर जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग, बहुत जिद्दी, बहुत एरोगेंट दिखाता है और दिखाता है कि मैं बदलूंगा नहीं, या मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा हूं, या मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं, मैं मूव ऑन करूंगा, या जो आपको झिड़क रहा है, अपने से दूर कर रहा है, वो पर्सन अब आपको धीरे धीरे बहुत ज्यादा मिस करने लग गया। क्योंकि मुझे इसके मन में ना आपके लिए फ्लावरिंग एनर्जीज उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। फूल खिल रहा है फिर से इमोशंस का इस पर्सन के मन में आपके लिए। ओके, ये पर्सन चाहता है कि कहीं ना कहीं आपके पास वापस आना, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को रेजुविनेट करना ये पर्सन चाहता है। ओके, पिंक कलर मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाई देता है इस फ्लावरिंग कार्ड से। पिंक, लाइट पिंक हो गया, पर्पल हो गया, ये आपके फेवरेट कलर हो सकता है, आपके पार्टनर का फेवरेट कलर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मुझे नेऑन कलर जैसे कि होते हैं, या फिर नेऑन ग्रीन होता है, या फिर येलो हुआ,
इसके अलावा ग्रीन, येलो, पिंक, पर्पल, रेड कलर भी, ये भी बहुत ज्यादा एक खास महत्व आपके जिंदगी में रख सकते हैं। ओके, फेवरेट कलर हो सकता है, आपको उस कलर का कपड़े पहनना पसंद है, या फिर आपने अपने पार्टनर को ऐसा कुछ इस तरह का कोई गिफ्ट ऐसा दिया हो जो एक पर्सन के लिए बहुत 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 प्रेशियस है। अच्छा, आपके पार्टनर ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनको गिफ्ट लेना और देना बहुत अच्छा लगता है, खासतौर से लेना तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर आपको लेना बहुत अच्छा लगता हो, शॉपिंग अच्छी लगती हो, लग्जरियस लाइफ जीना अच्छा लगता हो, मिल रहा है तो अच्छी बात है, क्यों नहीं लें, इस तरह का होता है। या फिर आपने अपने पार्टनर बहुत खर्चा किया हो, बहुत ज्यादा, ठीक है, ऐसा भी दिखाई देता है। अब आपका पार्टनर क्या है ना कि अभी बहुत मिस कर रहा है आपको, अभी ये चेंज चाहता है आपके अपने रिलेशनशिप में, बदलाव चाहता है आपके अपने रिलेशनशिप में, ये चाहता है कि चीजें बदल जाएं, ये चाहता है कि बस अब ना, बस अब आप आ जाओ, बस अब खत्म हो जाए, नो कॉन्टैक्ट। अब ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि पॉजिटिव चेंज आए, इनको नहीं मजा आ रहा लाइफ ऐसे जीने में आपके बिना, ये ना बहुत मतलब उस एनर्जीज में आना है कि नहीं मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे वापस चाहिए, जब वो था या वो थी तो अच्छा था, तो आपको मिस कर रहे हैं, और मिस करने के साथ साथ वापस भी पाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सपने में तो आप आ ही रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो आप सपने में आके, ओके, बार बार सुबह सुबह इनकी एनर्जी हिला देते हो आप सपने में आके, कुछ और सोचते हैं दिन में उठ के ये करूंगा, ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन सुबह उठते हैं तो आपके सपने के साथ उठते हैं, फिर आपके बारे में सोचते रहते हैं पूरा टाइम। तो ये भी चल रहा है, तो आपका पार्टनर कॉम्प्रोमाइज करेगा, आपका पार्टनर आएगा और सोच भी आपके बारे में बहुत ज्यादा अधिक रहा है। जिस भी भाग से रेजोनेट करो मुझे जरूर बताना, और जिन्होंने भी यहाँ तक रीडिंग देखी है एंड तक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।